श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 48। सोनाबाई ब्रह्मांडकर। सोनाबाई ब्रह्मांडकर का विवाह सन 1913 में हुआ। वे अपने पति के साथ शिरडी गईं। सोनाबाई सुंदर राव नवलकर की भतीजी थीं। नवलकर सन 1910 में बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आ रहे थे। शिरडी पहुंचने पर सोनाबाई और उनके पति ने द्वारिका माई जाकर बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने उनके पति से दक्षिणा मांगी। तब उनके पति बोले, बाबा आप ही सभी कुछ प्रदान करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको क्या दे सकता हूँ। यह सुनकर चतुर शिरोमणि साईनाथ महाराज हंसते हुए बोले, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। सन 1914 में सोनाबाई के पति को मधुमेह का रोग हो गया। उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। उनका हर संभव इलाज किया गया, लेकिन हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई। उनके बचने की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। सोनाबाई के मन में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी जाने की गुहार उठ रही थी, लेकिन पति के गिरते स्वास्थ्य के कारण वे ना तो उन्हें अकेला छोड़ सकती थी और ना ही उन्हें साथ शिरडी की लंबी यात्रा पर ले जा सकती थी। वह रात भर अपने पति के सिरहाने बैठकर बाबा से उन्हें स्वस्थ करने की प्रार्थना करती रहीं और दासगणु महाराज रचित अर्वाचीन भक्ति लीला अमृत का पारायण करती रहीं। तीसरी रात्रि बाबा उनके द्वार पर प्रकट हुए और बोले, चिंता मत करो, मैं इसे 16 वर्ष और अधिक आयु प्रदान करता हूँ। इसे नियमित रूप से दवा देते रहना। उसी क्षण से सोनाबाई के पति के स्वास्थ्य में सुधार आरंभ हो गया। 4 वर्षों के पश्चात उनके यहाँ एक स्वस्थ कन्या का जन्म हुआ। सन 1930 में पूरे 16 वर्षों के बाद सोनाबाई के पति का देहांत हो गया। बाबा अलौकिक रीति से आयु में वृद्धि करने में समर्थ हैं। कभी बाबा अगले जन्म की अवधि को घटाकर वर्तमान काल में वृद्धि कर देते हैं। वे एक व्यक्ति के कर्म फल को किसी दूसरे व्यक्ति के कर्म फल में अन्यारोपण करने में सक्षम हैं। किसी शुभ चिंतक की आयु का कुछ भाग किसी दूसरे को देकर उसकी आयु में वृद्धि की जा सकती है। वे किसी को भी मृत्यु के पाश से मुक्त कर जीवन प्रदान करते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब बाबा की एक नई लीला का वर्णन करते हैं। आप उन्हें सुने और बाबा के प्रति अपने प्यार को बढ़ाएं। नन्हे बाबूजी की बाबा से भेंट। प्रसिद्ध संगीतकार नन्हे बाबूजी का जन्म राजस्थान जयपुर के छोटे से गांव गढ़सिमथ सिंह में 5 जनवरी 1911 को हुआ। उनके परिवार में संगीत के कई विद्वान थे। उनके पिता का नाम ठाकुर प्यारे लाल था। जब नन्हे बाबूजी की आयु 2.5 वर्ष की थी, तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनके चाचा अमृत लाल गंधर्व ने किया, जो मुंबई में एक संगीतकार थे। 12 वर्ष की आयु में नन्हे ने इन्हें अपना गुरु बनाया था। 7 वर्ष की आयु में नन्हे बाबू अपने गुरु अमृत लाल गंधर्व के साथ शिरडी आए। बालक ने द्वारिका माई के बाहर एक पिल्ले को देखा और उसके साथ खेलने लगा। उनके गुरु सभा मंडप में बैठे थे, क्योंकि उस समय बाबा की माध्याह्न आरती शुरू होने वाली थी। नन्हे को पिल्ले के साथ खेलता देखकर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने एक छड़ी से उसकी पिटाई कर दी। नन्हे बाबूजी सुबकते हुए जोर जोर से रोते हुए द्वारिका माई में आए। भक्तों ने उन्हें समझा बुझाकर चुप करने का प्रयास किया, लेकिन नन्हे चुप नहीं हुए। बाबा ने किसी भक्त को नन्हे के प्रति उनके पास लाने की आज्ञा दी और उसे अपने सामने बिठाया। फिर बाबा ने उनके चाचा को पास बुलाकर कठोर शब्दों में कहा, तुम हाथ में छड़ी लेकर उसके पीछे क्यों पड़े हो? आज के बाद कभी इस बालक को मत पीटना। यह नन्हे बाबूजी एक दिन बहुत प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बनेगा। बाबा के आशीर्वाद से नन्हे एक प्रसिद्ध गायक और हारमोनियम वादक बना। नन्हे और उनके चाचा 3 माह तक शिरडी में रुके। प्रतिदिन जब वे बाबा के दर्शन करने जाते, बाबा बालक को 3 पैसे देते। नन्हे 1 पैसे से मूंगफली, 1 से गुड़ खाने में खर्च किया करते थे, जिसे वे स्वाद से खाते। बाबा नन्हे को पास बिठाकर भक्तों द्वारा भेंट में लाए हुए फल, पेड़े और मिठाइयाँ भी देते। नन्हे ने 10वीं कक्षा की पढ़ाई हिंदी भाषा में की। बाद में उन्होंने संगीत की उच्च शिक्षा ग्रहण की। वे एक मेधावी छात्र थे। कश्मीर के राजा मान सिंह और रामगढ़ के राजा उन्हें संगीत कार्यक्रमों में अक्सर निमंत्रण दिया करते थे। भारतवर्ष में संगीत के अनेक कार्यक्रमों में उन्होंने कई पदवियां
और प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया। उन्होंने बीदर में श्री गुरु संगीत विद्यालय की स्थापना की और अपना संपूर्ण जीवन संगीत को ही समर्पित किया। नन्हे बाबूजी अक्सर कहा करते थे, साईं बाबा के आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही मेरे व्यक्तित्व को मोती सा उज्जवल बना दिया है। शिरडी में 3 मास का प्रवास त्रिकर्ण शुद्धि वाणी के साथ 3 शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण की शुद्धि का प्रतीक है, ताकि वे बाबा के कृपा प्रसाद को ग्रहण कर पाने के लिए उचित पात्र बने। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नई लीला को कहेंगे, आप उसे अवश्य ही सुने और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।